हाँ जी मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कैसे हो आप सभी लोग? सब बढ़िया। बात करते हैं आज के मार्केट की कि क्या कुछ चल रहा है मार्केट में। अब देखो जनाब, बीटीसी की तो क्या ही बात करें, क्योंकि 4-5 दिन से ऐसा लग रहा है कि बीटीसी को फिर से सांप सूंघ गया, क्योंकि बीटीसी में कोई ज़्यादा बड़ा मोमेंटम हमें देखने को नहीं मिल रहा है। वही 25,000 से 26,000, बस इन्हीं लेवल्स के आसपास हमें साइडवेज मूवमेंट देखने को मिल रहा है। और बाकी पिछले 2 वीडियोज़ को जाके देख लेना, बीटीसी का एनालिसिस हमने उसमें डिस्कस कर लिया है। सेम चीज़ अभी भी है, तो इसके बारे में अब ज़्यादा बात नहीं करेंगे। बात करेंगे मार्केट की अपडेट्स के बारे में कि क्या खबरें मार्केट से निकल के आई है। देखो, अगर आप मेरे टेलीग्राम मेंबर हो, एक्टिव रहते हो, तो आपको पता होगा कल टेलीग्राम पर मैंने पीएम नरेंद्र मोदी और क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी हुई 2 अपडेट शेयर करी थी। एक तो सुबह 10 बजे मैंने संडे को एक अपडेट शेयर करी, एक्सक्लूसिव इंटरव्यू था पीएम नरेंद्र मोदी जी का इंडिया टुडे के साथ में, जिसमें कि उन्होंने ग्लोबल क्रिप्टो करेंसी फ्रेमवर्क के बारे में बात करी थी कि भैया देखो, और ऐसा नहीं है कि बहुत कोई बड़ा स्टेटमेंट दे दिया या फिर कुछ नया स्टेटमेंट दे दिया। जो चीज़ पिछले हमें 2-3 सालों में सुनने को मिली ही थी, वो चाहे हमारी निर्मला सीतारमण जी की तरफ से हो या फिर पीएम नरेंद्र मोदी जी की तरफ से हो, ये स्टेटमेंट उन्होंने 2-3 बार घुमा घुमा कर बोला है। लेकिन यहां पर कल मैंने रात को एक वीडियो भी शेयर करा था पीएम नरेंद्र मोदी जी का B20 समिट के अंदर। यहां पर पहले इस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि काफी लोगों ने टेलीग्राम पर नहीं देखा है, इसलिए यहां पर एक बार चला के बता देता हूं। अब जैसे क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी चुनौती है, इस मामले में ज्यादा से ज्यादा इंटीग्रेटेड अप्रोच की जरूरत है। मैं समझता हूं इसके लिए एक ग्लोबल फ्रेमवर्क बनाया जाना चाहिए, जिसमें सभी स्टेक होल्डर्स का ध्यान रखना चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर भी अब यहां पर गौर फरमाने वाली बात क्या है कि क्रिप्टो करेंसी या फिर ग्लोबल फ्रेमवर्क, ये बात तो उन्होंने बहुत पहले भी कही हुई है, लेकिन उन्होंने एआई के बारे में भी बात करी कि भैया देखो, एआई का किस तरीके से अभी ट्रेंड चल रहा है, पहले नहीं था, अब एआई का जमाना आ गया है, तो एआई को किस तरीके से हम एथिकल वे में यूज कर सकते हैं, इन्होंने B20 समिट के अंदर ये कहा। और एआई के यूज को लेकर इनका ये स्टेटमेंट ऐसा नहीं है कि इन्होंने ही कहा, हमारे जो होम मिनिस्टर साहब है अमित शाह जी, उन्होंने भी एआई को लेकर बात करी हुई है। 2 दिन पहले ही उनकी तरफ से स्टेटमेंट निकल के आया था कि जिस तरीके से अभी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, हमारे जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसको भी नई टेक्नोलॉजी को, जैसे एआई को एडॉप्ट करना चाहिए और इसी के ऊपर काम करना चाहिए। तो बेसिकली हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है, वो एआई हो या फिर क्रिप्टो करेंसी हो, दोनों को लेकर ही काफी चर्चाएं कर रही है, काफी बात वगैरह कर रही है। यहां तक कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम एआई के ऊपर आना चाहिए या फिर एआई को इसमें लाना, एआई का यूज करना चाहिए, इस तरीके से बातें की जा रही है। जिससे क्या समझ में आ रहा है कि देखो, क्रिप्टो करेंसी हो या फिर एआई हो, एआई क्रिप्टो कोई एक दूसरे से बहुत जुदा नहीं है। सबको पता है कि एआई के अंदर क्रिप्टो किस तरीके से अभी आ रहा है। तो यहां पर जो सरकार है वो भी कहीं ना कहीं क्रिप्टो को एडॉप्ट करने की या फिर क्रिप्टो को किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं, कैसा फ्रेमवर्क आना चाहिए, उसके ऊपर बार बार बात कर रही है। और बार बार क्रिप्टो करेंसी के और एआई के टॉपिक पर सरकार की तरफ से चर्चा करना कहीं ना कहीं संकेत दे रहा है कि भैया अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ चल रहा है। तो क्रिप्टो करेंसी और एआई के ऊपर पीएम नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी का क्या स्टेटमेंट था, वो मैंने आपको इसमें बता दिया। अगली अपडेट की बात करें, चाइना की बात कर लेते हैं। देखो, चाइना की जो इकोनॉमी है ना, वो थोड़ी अभी डगमगा रही है, और चाइना की इकोनॉमी को वापस से बूस्ट करने के लिए चाइना जो है, अभी जो स्टॉक ट्रेडिंग है उसका 50% टैक्स कट कर सकता है। खबर क्या निकल के आ रही है कि चाइना प्लान्स टू कट स्टाम्प ड्यूटी ऑन स्टॉक ट्रेडिंग बाय अप टू 50% टू रिवाइव सेंटिमेंट। यानी कि जिस तरीके से चाइनीज मार्केट का भी सेंटिमेंट बिगड़ा हुआ है, उसको वापस से रिवाइव करने के लिए, इकोनॉमी को बूस्ट कराने के लिए सरकार जो है, चाइनीज सरकार जो है, वो स्टाम्प ड्यूटी को लगभग 50% तक घटाने की बात कर रही है। यानी कि जो कट है वो 50% तक कर सकती है। साथ ही अब देखो, चाइनीज गवर्नमेंट की तरफ से, चाइनीज अथॉरिटीज की तरफ से क्रिप्टो करेंसी या फिर बिटकॉइन माइनिंग और मेटावर्स, इससे जुड़ी हुई खबरें भी हमें देखने को मिल रही है। तो सरकार जो है वापस से अपनी इकोनॉमी को बूस्ट कराने के लिए क्रिप्टो या फिर मेटावर्स का, एआई का सहारा ले सकती है। तो उससे जुड़ी हुई ये खबर है कि भैया जो स्टॉक ट्रेडिंग है उसके ऊपर स्टाम्प ड्यूटी 50% तक घटाने की बात चल रही है। अगली अपडेट, आपको याद हो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि ओमान की जो सरकार है वो लगभग $1 बिलियन के आसपास इन्वेस्ट कर सकती है क्रिप्टो करेंसी माइनिंग के ऊपर। अब यहां पर अब खबरें निकल के आ रही है कि ओमान की गवर्नमेंट ने अनाउंस करा है कि वो लगभग $800 मिलियन जो है फ्रेश इन्वेस्टमेंट करेगा क्रिप्टो करेंसी माइनिंग ऑपरेशन के अंदर। $800 मिलियन फ्रेश इन्वेस्टमेंट करने जा रही है ओमान की गवर्नमेंट। क्या समझ में आ रहा है कि भैया एक सरकार, खुद सरकार $800 मिलियन का इन्वेस्टमेंट करेगी क्रिप्टो करेंसी माइनिंग के अंदर
समझ में ये आ रहा है कि भैया देखो अगर सरकारें ही इतना बुलिश है, माइनिंग को लेकर इतना इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो डेफिनेटली क्रिप्टो का फ्यूचर ब्राइट होने वाला है। तो ओमान की तरफ से ये एक पॉजिटिव खबर निकल के आई है। अगली खबर की बात करें, शिबेरियम लॉन्च हो गई थी 16 तारीख को, लेकिन फुस रही। इसका अनुमान हमें पहले से पता था कि इस मार्केट में अगर शिबेरियम लॉन्च भी होगी ना, तो इतना कोई ज़्यादा ध्यान देगा नहीं, ना ही इसका इतना कोई बड़ा यूज़ केस है। और ब्लॉकचेन है तो बहुत सारी ऑलरेडी मार्केट में है, तो शिबेरियम को ही क्यों यूज़ करे और एक मीम कोइन की ब्लॉकचेन को क्यों यूज़ करे, ऐसा भी सवाल मार्केट काफी उठा रहा है। अब यहाँ पर क्या खबर निकल के आ रही है कि शिबेरियम में जो बीच बीच में तकलीफें आ रही थी, अब वापस से इसको रीलॉन्च करा गया है। आज के दिन वापस से एक अपडेट आई है कि शिबेरियम का जो फाइनली अपडेट है वो आ गया है, जिसके अंदर क्या होगा कि शिबेरियम ब्लॉकचेन पर जो विड्रॉल वगैरह रुके हुए थे, क्योंकि मेननेट लॉन्च हुआ, विड्रॉल वगैरह रुक गए थे, लोग जो है वो ट्रांसफर नहीं कर पा रहे थे। अब फाइनली अपडेट निकल के आ रही है कि जो विड्रॉल्स वगैरह जो कि रुके हुए थे वो अब चालू हो चुके हैं, यानी कि वापस से शिबेरियम के ऊपर चीजें जो है वो सही तरीके से काम करना शुरू कर दी है। तो यहाँ पर शिबेरियम को लेकर ये एक फाइनल अपडेट आई है आज के दिन। तो इतना ही था आज की अपडेट्स में, बाकी कोई मार्केट की ऐसी कोई खास अपडेट मिली नहीं जो कि आपके साथ शेयर कर सकूं। तो बस इतना ही था आज के मार्केट में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना है, चैनल आप ही के काम कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लेना है। और टेलीग्राम को अब तक ज्वाइन नहीं करा है तो भैया टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना। मार्केट से आने वाली सारी इंपॉर्टेंट अपडेट सबसे पहले मैं टेलीग्राम पर शेयर करता हूं, तो टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जरूर से ज्वाइन कर लेना। तो मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।